हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, इस हफ्ते की दूसरी फिल्म हम जो रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है मणिकर्णिका। वेल फ्रेंड्स, एक एक्टर की पब्लिक इमेज और एक एक्टर की स्क्रीन इमेज में बहुत अंतर्गत रहता है। चाहे वो रणवीर सिंह को ले लो, जिसका जो पब्लिक इमेज है वो कुछ कहने लायक नहीं रहता। जिस तरह से वो अपनी पब्लिक अपीयरेंसेस करते हैं, उनके आम जीवन में जिस तरह से वो घूमते फिरते कपड़े वपड़े पहनते हैं, और उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो एक अलग ही कहानी बयान करता है। चाहे वो खिलजी हो या बाजीराव हो या फिर रिसेंटली भालेराव इंस्पेक्टर लो इन द फिल्म सिम्बा, ऐसी ही कुछ कहानी है कंगना रनौत की। कंगना रनौत की पर्सनल व्यक्तिगत जीवन के बारे में ले लो, उनके व्यंग, उनके इंटरव्यू, उनकी टिप्पणियां ले लो, चाहे वो उनके पास्ट रिलेशनशिप्स ले लो या फिर उनके स्कैंडलस इंटरव्यूज ले लो, उनकी जो इमेज है पब्लिक में वो कुछ लिखने के बराबर नहीं है। यानी कि उनका जिक्र अगर नहीं किया जाए तो बेहतर है। उस इमेज को जब आप लेकर जाते हो मणिकर्णिका देखने के लिए, तो पहले के 10 मिनट आपको हजम करना थोड़े मुश्किल होते हैं। आपको ये बात समझ में आने लग जाती है कि हाँ, ये फिल्म दो अलग अलग डायरेक्टर्स ने बनाई है, यानी कि क्रिश ने और कंगना रनौत ने बारी बारी करके इस फिल्म का निर्देशन किया है। लेकिन 10 मिनट्स इनटू द मूवी आप ये सारी चीजों को आस्ते आस्ते साइड में सरकाते जाते हो, और इंटरवल के बाद जो दृश्य आपके आंखों के सामने आते हैं वो कंगना रनौत की छवि ना ही हिंदुस्तान सिनेमा में बदल के रख देंगे। लेकिन अगली बार जब कंगना रनौत आपके सामने आएगी, चाहे वो असली जिंदगी में हो, जिसका सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलेगा, चाहे वो स्क्रीन पर हो, यानी कि उनकी अगली फिल्म या कोई दूसरे पब्लिक अपीयरेंस या इंटरव्यू में हो, आपका कंगना रनौत को देखने का जो एक रहता है पर्सपेक्टिव, वो बदल के रह जाएगा। क्योंकि गाइस, जिस तरह का अभिनय, जिस तरह का कौशल, जिस तरह का प्रभावशाली एक प्रभाव छोड़ा है कंगना रनौत ने फिल्म मणिकर्णिका में हम ऑडियंसेस के ऊपर, वो अविश्वसनीय है। वो इतना जबरदस्त इंपैक्ट आप पे करता है कि मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं थिएटर छोड़ूं। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। जब ये लाइनें बजती है और क्लाइमैक्स खत्म होता है और विजुअल्स आते हैं, यानी कि जो एंड क्रेडिट्स रोल होते हैं, कंगना रनौत हैज गिवन द परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ, वन ऑफ द मोस्ट पेट्रियोटिक मूवीज आई हैव सीन। आई मीन, एक बहन, एक औरत, एक मां किस तरह से अपने देश की आजादी के लिए बिना किसी स्वार्थ को मद्देनजर रखते हुए अपने जान की कुर्बानी, बलिदान, या फिर जो भी आपके भाषा में इस चीज को कहा जाता है, निस्वार्थ होकर अपने देश के लिए जब लड़ती है, उसे कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई झांसी। तो फ्रेंड्स, चलिए एक नजर डालते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ। ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू होगा जिसमें मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं। ऑब्वियसली इसके बाद एक स्पॉइलर रिव्यू मैं आपको दूंगा मंडे को लाकर। चलिए शुरू करते हैं गाइस। कहानी 1822 की, यानी कि 1822 की कहानी है, जहां पर वाराणसी घाट पर एक छोटी सी नन्ही बच्ची वहां के पेशवा को मिलती है, और वहां के गुट का राजा रहता है सुरेश ओबरॉय। ये लड़की बड़ी होकर एक आक्रामक सैनिक बनती है, यानी कि मनु, जिसे बाद में जाके मणिकर्णिका का खिताब दिया जाता है, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का खिताब दिया जाता है। वहां से गाइस जो झांसी के राजा रहते हैं, यानी कि कुलभूषण खरबंदा, वो आते हैं यहाँ पर, और इनको देखकर वो काफी प्रभावित होते हैं। कहते हैं कि झांसी का जो राजा है उनसे इनका विवाह कर देना चाहिए। कंगना रनौत चली जाती है वहां पर और अपना वैवाहिक जीवन शुरू करती है। लेकिन गाइस, गॉर्डन जो वहां के अंग्रेज तानाशाह रहते हैं। सबसे बड़ी बात इस फिल्म की जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इस फिल्म में जो अंग्रेज है वो हिंदी में बात नहीं करते, वो प्रॉपर इंग्लिश में बात करते हैं। बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अंग्रेज जिस तरह से दिखने चाहिए, जिस तरह से होने चाहिए, उसी तरह से है इस फिल्म में। और किस तरह से एक दिन गॉर्डन के सामने अपना सर नहीं झुकाने की वजह से कंगना रनौत गॉर्डन के खराब किताबों में आ जाती है, यानी कि शी कम्स इन द बैड बुक्स ऑफ गॉर्डन। और किस तरह से गॉर्डन एक दिन जो किला रहता है झांसी का, उस पर अटैक कर देता है। क्या गहरी साजिश चलते हैं ज़ीशान अय्यूब। ज़ीशान अय्यूब इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट टैलेंट्स बॉलीवुड हैज एक्सप्लोर्ड। चाहे वो रईस हो, ट्यूबलाइट हो, या फिर रिसेंटली जीरो हो, या फिर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान लो, उनका हर फिल्म में अभिनय एकदम, क्या बोलूं, आउट ऑफ द बॉक्स रहता है। इस फिल्म में भी उन्होंने एक विलेनी कैरेक्टर किया जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। और यहाँ पर को क्या साजिश खेलते हैं जिसके वजह से कंगना रनौत निहत्ती और अकेली हो जाती है, और अकेले ही गॉर्डन का सामना करती है। फर्स्ट हाफ इस फिल्म का थोड़ा वीक लगता है,
तो डायरेक्शन की बात करें तो हिस्टोरिकल फिल्म्स के बारे में बात करो तो गाइस हिस्टोरिकल फिल्म्स आर नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। आजकल का जो नया जनरेशन है वो क्विक 2 मिनट्स मैगी नूडल्स टाइप ऑफ जनरेशन है। जल्दी जाओ, 1.5 घंटे की फिल्म देखो, वापस घर पे आ जाओ। 2-2.5 घंटा देना आज की जनरेशन के लिए बहुत ही कष्ट और पीड़ा की बात हो जाती है। लेकिन गाइस यहाँ बात देश की आती है, यहाँ बात देश के गौरव की आती है, यहाँ बात देश के उन लोगों की आती है जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने स्वतंत्र भारत की नींव डाली थी। थोड़ा पेशेंस रखो मेरा भाई, उनके वजह से आज आप जो स्वतंत्र की सांस ले रहे हो, जो स्वतंत्र की जिंदगी जी रहे हो, वो उनके वजह से हुई है। गिव सम टाइम टू द मूवी। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत स्लो है, पीपल आर गोइंग टू गेट बोर्ड, लेकिन जो सेकेंड हाफ शुरू होता है जिस तरह से कंगना रनौत छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्वराज्य का सपना है उसको प्राप्त करने के लिए अपनी एक अलग ही राह पकड़ लेती है, सपोर्टेड बाय अ बीवी ऑफ माइंड नंबिंग एक्टर्स। देयर इज सुरेश ओबरॉय, देयर इज अतुल कुलकर्णी, देयर इज डैनी डेंजोप्पा, देयर इज अंकिता लोखंडे मेकिंग अ टेरिफिक इंट्रोडक्शन। माय गुडनेस, अंकिता लोखंडे का एक सीन है जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है, एक स्पॉइलर दूंगा, जबरदस्त। शी लीव्स द थिएटर एवरीबॉडी टीयरी आइड, चाहे वो कंगना रनौत हो। सबसे फुल मार्क्स देना चाहूंगा नीता लुल्ला जी को जिन्होंने फिल्म के कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया। लेकिन मेरा भाई अगर इस फिल्म का 2 हीरो है, नंबर 1 इसके डायलॉग्स और लिरिक्स लिखने वाले प्रसून जोशी और नंबर 2 राजमौली के पिताजी विजेंद्र प्रसाद। द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले और मणिकर्णिका, द 2 पिलर्स ऑफ दिस फिल्म। उनकी जो कहानी है, उनकी जो पट कथा है, जिस तरह से उन्होंने अपने स्क्रीन प्ले में एक रेवोल्यूशन ला दिया है, जिस तरह से कैरेक्टर्स डेवलपमेंट होते हैं, किस तरह से कैरेक्टर्स को एक एचिंग दी गई है कि हमारे मेमोरी में वो फिल्म खत्म होने के बाद भी नहीं निकल पाए। हर एक चीज विजेंद्र प्रसाद जी की, अलॉन्ग विद द मास्टर डायरेक्शन ऑफ क्रिश। आई थिंक कंगना रनौत ने फर्स्ट हाफ डायरेक्ट किया, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन फिर भी क्रिश, विजेंद्र प्रसाद, प्रसून जोशी, नीता लुल्ला हैव पावर्ड दिस मूवी अलॉन्ग विद अ staggering, earth-shaking, inshallah, national award-winning performance by Kangana Ranaut. She has blown the cannon. 100 करोड़, 150 करोड़, ये फिल्म रुकने वाली नहीं मेरा भाई. This is gonna bang the box office and bang it left and right. Manikarnika is blood-boiling stuff, goosebump stuff. I give Manikarnika 4.5 out of 5 stars. आधा स्टार इसलिए कम क्योंकि दिस मूवी इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. फर्स्ट हाफ थोड़ा बोरिंग है, लेकिन सेकेंड हाफ विल बैंग इट इनटू यू. और मेरी नई जनरेशन से एक ही गुजारिश है, थोड़ा टाइम दीजिए इस फिल्म को. इस फिल्म के महत्व को समझिए. आपने जो बचपन में रानी झांसी के बारे में पढ़ा था वो आपके सामने आने वाली है. एंड गाइस, दिस फिल्म hits here, it hits the Indian in you, it hits the patriotic, जो रहती है दिलों में तार रहती है देशभक्ति को, सबको बजा देती है. ऐसी फिल्म में हिंदुस्तान को चाहिए जो लोगों को साथ में लेके चले एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मणिकर्णिका शॉर्ट विनर एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस. जाओ, गो एंड वॉच मणिकर्णिका राइट नाउ. इट्स अ माइंड नंबिंग अफेयर. सो गाइस, आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया हो. मंडे मॉर्निंग मैं आपको स्पॉइलर रिव्यू लाके दूंगा जो इस रिव्यू से धमाकेदार होगा. Amir Ansari signing off. You're gonna see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man.